अभी वो बंगाल देख रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश को देखें। उत्तर प्रदेश में उनकी करारी हार होने वाली है और जिस से लखनऊ गेस्ट हाउस कांड हुआ था वो हिंदुस्तान की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और इनका जो बंगाल में सबसे ज्यादा अवैध रूप से घुसपैठ हो रहा था, वहाँ पे लैंड जिहाद हो रहा था, वहाँ पे लव जिहाद हो रहा था। चुनाव ये चुनाव नहीं है, ये बहुत लड़ाई है। लड़ाई किसके खिलाफ है? बांग्लादेश घुसपैठियों के खिलाफ है, जो वो अपनी ममता जी अब बहुत हो गया। अब इसके बाद तो आप बांग्लादेशी को ना ला पाएंगे, ना वहाँ की संस्कृति ला पाएंगे। ये हिंदू का राज चलेगा, राम राज आएगा वहाँ पे, और जय जय मोदी, हर हर मोदी घर। ममता या बीजेपी, बंगाल में अब की बार किसकी सरकार? वोटिंग खत्म होने के बाद सबकी नजरें अब इस समय बंगाल चुनाव के रिजल्ट पे है। सभी लोग के मन में है कि इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है। वहीं आपको बता दें, इस वक्त हमारी मौजूदगी है प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जहां आपको भाजपा कार्यकर्ताओं का एक अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे कुछ लोग यहाँ मौजूद है जो कि भाजपा की बहुमत की जीत के लिए यहाँ पर हवन पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सीधा इन्हीं के पास चलते और जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ कहेंगे आज हवन का आयोजन किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को विकसित भारत बनाने की संकल्पना कुछ है और उस संकल्पना को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हम लोगों ने बंगाल सहित अन्य प्रदेशों में जमीनी स्तर पर हम लोगों ने संघर्ष किया है, हम लोगों ने उसको जो जन समस्याएं थी उसको लोगों आगे ले आया है। और निश्चित ही हम जो है बंगाल सहित अन्य प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। कई सारे विवादित बयान भी सामने आए, जैसे अखिलेश यादव ने सीधा कह दिया कि बीजेपी वहाँ पे बना ही नहीं सकती सरकार। वो लोगों को गुमराह करते हैं। जिस पीडीए की बात करते हैं उस पीडीए के साथ कोई व्यक्ति उनके साथ नहीं है। और निश्चित ही ये अभी वो बंगाल देख रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश को देखें। उत्तर प्रदेश में उनकी करारी हार होने वाली है और निश्चित ही हम उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। बात करें तो अभी एक बयान आया था ममता जी का कि अगर जो है बीजेपी जीतती है तो मछली खाना बंद करवा देगी बंगालियों का। ये लोगों का भ्रम है, इससे लोगों को अफवाह उड़ाया जा रहा है। ऐसा कोई नहीं, किसी के खाने, किसी के कपड़ा पहनने, किसी के रहने में किसी तरह का आपत्ति भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह का ओछी हरकत नहीं करते हैं। और जिस तरीके से विपक्ष जो कार्यकर्ता है और ये हिंदुस्तान की जनता जो है भूली नहीं है, जिस तरह से लखनऊ गेस्ट हाउस कांड हुआ था वो हिंदुस्तान की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और इनका जो एनडीए गठबंधन है ये बुरी तरीके से हार रहा है और निश्चित ही आने वाले चुनाव में भी हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव में इस बार सबसे ज्यादा बंगाल की चर्चा रही। बंगाल में सबसे ज्यादा अवैध रूप से घुसपैठ हो रहा था, वहाँ पे लैंड जिहाद हो रहा था, वहाँ पे लव जिहाद हो रहा था। इसकी मुक्ति के लिए वहाँ की जो जनता थी आक्रोशित थी। उसका परिणाम आपको दिखाई देगा 4 तारीख को ये वोट के रूप में तब्दील होकर के आपको दिखाई देगा कि बंगाल में सरकार बना। यहाँ पे काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आपने हवन पूजन कराया, क्या कुछ कहेंगे? जी, ये भगवान शिव का पूजा और हुआ है। जो अत्याचार, अनाचार, पापाचार देश में फैला हुआ है, जो नारियों का अपमान हो रहा है, और हमारे प्रधानमंत्री का जो विजन है 2047 का विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए हम लोगों ने हवन किया है और निश्चित तौर पर हम लोग को विजय प्राप्त होगी। नारी शक्ति वंदन एक बिल आया था, उस पर आपका क्या आना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, सबको बात रखने की मौका मिले। यदि भगवान की कृपा से यदि प्रधानमंत्री जैसा बिल लेकर आए हैं तो उसको जरूर लागू होना चाहिए। मैं कामना करता हूँ कि आने वाले वक्त में लागू हो जाए। विशेष कार्यक्रम का आयोजन करवाया है, क्या कुछ कहेंगे? जी, ये हमारे इंदुभूषण भैया के नेतृत्व में हम सभी द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया है बंगाल चुनाव की जीत के लिए, पहला। और दूसरा, नारी शक्ति अनुबंधन अधिनियम के सफलता पूर्वक लागू होने के लिए अगली बार जब ये बिल आएगा हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में, उसके पास होने के लिए हम लोगों ने ये यज्ञ कराया है। और मैं यही कहना चाहूँगा, कल बंगाल का रिजल्ट आ रहा है। ये बंगाल का रिजल्ट, ये जो चुनाव है ये चुनाव नहीं है, ये बहुत लड़ाई है। लड़ाई किसके खिलाफ है? बांग्लादेश घुसपैठियों के खिलाफ है, जो वो अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति हमारे देश पे लागू करना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं हम सभी के ऊपर, उसके खिलाफ ये चुनाव है। ये चुनाव कल हम लोग बिल्कुल जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग ये चुनाव कल जीत रहे हैं। और उसके बाद ये जो अपनी संस्कृति है, भारत की संस्कृति, हमारे बांग्लादेश घुसपैठियों को हटाया जाएगा, अपनी संस्कृति पे काम किया जाएगा, अपनी संस्कृति को फिर से बंगाल में जिंदा किया जाएगा, जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा था बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से। जी, और ममता जी अब बहुत हो गया। अब इसके बाद तो आप बांग्लादेशी को ना ला पाएंगे, ना वहाँ की संस्कृति ला पाएंगे। ये हिंदू का राज चलेगा, राम राज आएगा वहाँ पे, और जय जय मोदी, हर हर मोदी घर। सबसे पहला बदलाव क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहला बदलाव तो यही देखना पड़ेगा, सबसे पहला कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाना है, बांग्लादेश से बाहर करना है। क्योंकि जो कि हमारी महिलाएं हैं, जैसे कि आप देख सकती हैं कि रत्ना देवनाथ जी, जिनको कि मोदी जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने टिकट दिया है, उनको जिताने का काम करना है। अब देखिए, दो चीज़ों को आप जोड़ लीजिए, एक तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम और बंगाल चुनाव को हम लोग कैसे मोदी जी ने जोड़ा है। ये रत्ना देवनाथ जी को टिकट दे करके हम लोगों ने क्या किया, उनको सशक्त किया है, ताकि वो अपने बेटी का और उस तरह की अन्य हमारी बहनों का और माताओं का जो बदला है वो खुद ले सके, उनकी आवाज़ वो खुद विधानसभा में जाकर उठा सके, लोकसभा में उठा सके। इसलिए जरूरी है। तो ये विपक्ष के मुंह पे करारा जवाब भी है। विपक्ष तो कह रही है कि इस बार ममता दीदी आएंगी। ममता दीदी बिल्कुल नहीं आएंगी, ये तो आप देख सकती हैं। आप बंगाल की जनता का भी उद्घोष हो चुका है, आप बिल्कुल देख सकती हैं। कल आपको रिजल्ट भी आ जाएगा, पता चल जाएगा बंगाल। और दूसरी बात, जब आप देख सकती हैं ममता बनर्जी जी की बेचैनी,
जो कि वो अपने जाके चेक करिए कि ईवीएम आ रही है, ये ट्रक आ रही है, बैलेट बॉक्स चेक करिए, उनकी बेचैनी से आप पता कर सकती है कि उनका जीत नहीं है इस बार, उनकी हार निश्चित है। वोट चोरी के आरोप भी तो लग रहे हैं। जी, वोट चोरी का बिल्कुल वो आरोप लगाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हारना है, तो पहले से ही ये नाटक नौटंकी करना पड़ेगा ना उनको, ताकि वो कल को 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद मैं तो पहले ही बताया कि बैलेट बॉक्स की चोरी हो रही है, तो इसे तो पहले से ही बनाना पड़ेगा, योजना करना पड़ेगा उसके लिए, ताकि कल से तो उनको बैठना ही है विपक्ष में, जाके धरना देना, यही सब तो बात करेंगे वो कल से। जी, इसीलिए देखा कि जहाँ पे विशेष हवन पूजन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें भाजपा के लोगों का कहना है कि प्रचंड जीत होने वाले बीजेपी की, और वहाँ से सबसे पहला कार्य ये होगा कि घुसपैठियों को निकाला जाएगा। तो वॉइस इंडिया के लिए मैं